ऑलमोस्ट आज आप सभी के CUET के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं, सिवाय मेरे प्यारे प्यारे दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को छोड़ के। सो एक बहुत ही बिग अपडेट है जो पूरा सिनारियो पलट देगी, जो पूरा मतलब जो अभी तक चलता हुआ आ रहा था प्रोसेस वो पलट देगी। द थिंग इज दैट कि इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स के सेम स्कोर आने वाले हैं। देखो OMR पे हुआ था आप सभी का, आप सभी के पास सेम क्वेश्चंस आए थे, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे चांसेस है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के एकदम डिट्टो सेम मार्क्स आए। तो यहाँ पे इस बार आपके क्लास 12th के मार्क्स की वैल्यू हद से ज्यादा काम आएगी। देखो आप सभी को मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही थी यार अपनी क्लास 12th में ध्यान दो प्लीज, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। तुम अपने 12th का पढ़ रहे हो तो तुम्हारे CUET का भी तो पढ़ाई हो ही रही है। आई वाज सेइंग दिस रिपीटेडली एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली। ठीक है, अब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप सभी के क्लास 12th के मार्क्स इस बार आपको कॉलेज दिलाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि अब आप सभी की असली रेस शुरू होने वाली है। द थिंग इज दैट कि अभी तक आपने पढ़ाई करी एंड देन आप एग्जाम देके आ गए हो खुद से, बट अब असली रेस शुरू होगी। अब उस रेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे जीतना है और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है, वो सब मैं आपको इस एकमात्र चैनल पे बताऊंगी क्योंकि लेजिट ना NTA हर दिन कोई ना कोई न्यू अपडेट ला रहा है। ठीक है, सो आप सभी को ये भी पता होगा, आपको क्यूरियोसिटी हो रही है आप सभी का रिजल्ट कब आने वाला है क्योंकि NTA ने बोला था सिंस इट्स OMR तो जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। बट अब आप सभी के 29 मई तक तो एग्जाम ही है जो कि पोस्टपोन हुए थे दिल्ली वालों के। उसके बाद उन 4 सब्जेक्ट्स में नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस लगेगा। उसके बाद आप सभी के पास आ जाएंगे आपकी रॉ आंसर की। यस, इसमें आप सभी को पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये था, तुमने क्या मार्क कर रखा है। सो तुम उस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तुमने A मार्क किया बट इसका आंसर सही B था। ऐसे आपको प्रॉपर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा चैलेंज करने का क्वेश्चंस को। ठीक है, चैलेंज करने में बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपने सही मार्क किया था या आपको लगता है ये आंसर सही है मेरा, NTA के आंसर की में कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज आप चैलेंज कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की कुछ फीस होती है, बट द थिंग इज दैट जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती ना आपका स्कोर कार्ड नहीं बनेगा। द थिंग इज दैट कि आपके पास आंसर की जो रॉ है उसमें बच्चे चैलेंज करते हैं। अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन को NTA ने इनवैलिड कर दिया है कि यार इसका आंसर सही है ही नहीं, बट आपने वो अटेम्प्ट किया हुआ था, तो आपको +5 फ्री फंड के मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा लक की बात है यार, तुमने वो अटेम्प्ट करा है जो NTA ने हटा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो आपको फ्री फंड के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इन केस किसी बच्चे ने आपने चैलेंज नहीं किया बट यही सेम क्वेश्चन किसी और बच्चे ने चैलेंज कर दिया और आंसर बदल गया एंड आपने जो मार्क किया था वो मिल गया, तो आप सभी को मार्क्स मिल जाते हैं। तो रिवाइज्ड आंसर की बार बार आती है। उसके बाद आप भी खुद से चैलेंज कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की कुछ अमाउंट होती है, कुछ फीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। सो प्लीज अकॉर्डिंगली देख लेना। फिर आपकी फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपका फुल एंड फाइनल स्कोर कार्ड आ जाएगा जिससे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये तो बेसिकली उसके बाद स्कोर कार्ड आने तक कभी इज फाइन। ठीक है, उधर तक पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद शुरू होता है द टिडियस द लॉन्गेस्ट प्रोसेस, बेसिकली एडमिशन का प्रोसेस। अब बस कुछ ही टाइम में आपकी सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना पोर्टल ओपन कर देंगी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो उसका CSAS पोर्टल है वो ओपन कर देगी। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी CSAS ओपन हो गया, ये वो। तो गाइस वो पोस्ट ग्रेजुएशन का है, आप सभी का भी हुआ है। आप सभी के पास रिजल्ट ही नहीं आया, आपका स्कोर कार्ड ही नहीं आया, कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना प्रोसेस को ओपन कर देगी? नहीं होगा ना, ऑफकोर्स। ठीक है, जैसे ही होता है मैं आपको अपने चैनल पर बताऊंगी क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। देखो आपको उधर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट मैपिंग होती है, फिर एक्चुअली में प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है जो कि इतना टीडियस काम है। हर एक बच्चे की अलग कॉम्बिनेशन बन रही होती है। वो करने के बाद फिर आप सभी के निकलते हैं राउंड्स, फिर राउंड्स में फ्रीज फ्लोट कैसे, फिर आपको फाइनली मिलता है अपना ड्रीम कॉलेज और अपना ड्रीम कोर्स। ठीक है, एंड देन वॉइला वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। अभी बस आप अपडेटेड रहना, क्विक रहना। ठीक है, यही चीज है, कोई टेंशन मत लो। नेक्स्ट है आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। ठीक है, जितने भी जैसे लैंग्वेजेस हो गए जिसमें रजिस्ट्रेशन थोड़े कम आए थे, साइकोलॉजी CSA सब हो गए, इनके स्टूडेंट्स बचे हैं अभी, तो उन सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ऑल्सो दिल्ली वाले जितने भी स्टूडेंट्स जिनके साथ 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अब 29 मई को होने वाला है, आप सभी को भी ऑल द वेरी बेस्ट। द थिंग इज दैट कि आप इसको एज एन एडवांटेज ले सकते हो। आपने अभी तक मॉक टेस्ट करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, बट आप इस ईयर के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। लाइक लेजिट आपके किसी भी फ्रेंड ने अपना इंग्लिश का एग्जाम दिया, जस्ट आस्क फॉर देयर क्वेश्चन बुकलेट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट यू गेट एन आइडिया किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज ऑनेस्टली ना इंग्लिश का बहुत डिफिकल्ट बताया था स्टूडेंट्स ने। लाइक देयर इज नो ग्रे एरिया। लाइक या तो बहुत ही मुश्किल बोल रहे थे स्टूडेंट्स या फिर बहुत ईजी बोल रहे थे। देयर वाज नो ग्रे एरिया, इट वाज ईदर ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना, आपको थोड़ा सा अपना भी लेवल पता चल जाएगा वेयर आर यू स्टैंडिंग, और अगर आप उस दिन पेपर देके आते तो आपके कितने मार्क्स आ रहे होते। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे क्लास 12th के आपके बोर्ड्स के मार्क्स हेल्प करेंगे टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी। इफ यू हैव हर्ड ऑफ द टाई ब्रेकर रूल, किस किस बच्चे ने इसका नाम सुना है जरा मुझे कमेंट में बताना। टाई ब्रेकर रूल इज द OG थिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जिन जिन बच्चों के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
सेम स्कोर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि मेरा भी 780 आ रहा है, आपका भी 780 आ रहा है, तो कैसे किस बच्चे को ऊपर रखा जाए रैंक करते टाइम, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका काम आएगा, आपकी क्लास 12 के मार्क्स। दैट इज व्हाई आई वाज कंटिन्यूअसली सेइंग कि क्लास 12 के मार्क्स को निगलेक्ट मत करो। और सिंस इट्स OMR, सबके सेम पेपर से आए हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे होंगे बच्चे जिनके 780 में से 780 मार्क्स आए। आप उनमें भाई किसको टॉप पे रखें, किसको नीचे रखें, क्या करें, क्लास 12 के मार्क्स काम आएंगे। तो यहाँ पे आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है, क्लास 12 में। अब अगर मान लो कि उसमें मेरे 98% आ रहे, आपके भी 98% आ रहे, अब फिर टाई हो गया, तो फिर देखे जाएंगे बेस्ट 4 के मार्क्स, ठीक है। मान लो पता नहीं बाय गॉड्स ग्रेस हमारे 4 बेस्ट सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स सेम है, फिर देखे जाएंगे टॉप 3 जो भी बेस्ट सब्जेक्ट्स है उनके मार्क्स। बाय एनी चांस अगर वो भी सेम आ गए, फिर देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो बेसिकली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझसे कम है, आप मुझसे यंग हो, तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है, आपका रैंक ऊपर दिया जाता है, और जो थोड़ा ओल्ड है उसकी नीचे रखी जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर रैंक्स। एंड देन फिर आप सभी को कट ऑफ निकलती है, काफी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है, सीट्स बढ़ती हैं, एंड देन फिर आपको कॉलेज अलॉट होते रहते हैं, काफी राउंड निकलते हैं। पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहले 3 राउंड निकलते हैं, फिर स्पॉट राउंड निकलते हैं, फिर स्पेशल स्पॉट राउंड निकलते हैं। लाइक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 5 महीने। लाइक लेजिट ना, देखो अगस्त से पिछली बार शुरू हो गया था, बट एक्चुअली में अक्टूबर नवंबर तक भी बच्चों के एडमिशन हो रहे थे, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है और सीट्स भी कम होती हैं, तो बच्चे प्लीज खूब मेहनत कर लो। अभी जिन का जितना भी एग्जाम बचे हुए हैं, बट जिसके नहीं बचे हुए, स्टार्ट डूइंग रिसर्च, ठीक है। रिसर्च करना शुरू कर दो कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन कौन से कोर्सेज, लाइक एक कोर्स नहीं, कम से कम 5-6 कोर्सेज को बैकअप में रखना। उसके बाद आपके उन पर्टिकुलर कोर्सेज में कौन से कॉलेजेस है जो अच्छे हैं, कैसे हैं, पूरा प्रेफरेंस लिस्ट, या मतलब थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दो। बाकी मेरे चैनल पे बने रहो। प्रेफरेंस शीट पर्टिकुलरली हर एक कोर्स की कैसे आपने फिल करना है, कैसे आपने फिल नहीं करना है, गर्ल्स का अलग होगा, बॉयज का अलग होगा, क्योंकि गर्ल्स में गर्ल्स कॉलेजेस भी आ जाते हैं। ये सारी चीज आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो जस्ट ट्रस्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक एंड टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. Comment down below something cute like this video right now, and I'll see you in the next video. Bye.